आप लोग आत्मिक आनंद ले रहे होंगे ना। नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही ना। उस तरह परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस क्रूस की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन चीजों को समझ रहे हैं। और यहाँ तक आते आते हम लोग छठे तक आ गए हैं। बहुत छोटा सा कलमा है और वो क्या है? छठा, पूरा हुआ। बहुत छोटा सा पूरा हुआ, लेकिन इसके मायने बहुत गंभीर है, बहुत गहरे मायने। एक ग्रीक वर्ड है, अब क्या है? टेटलेस्टाई, ग्रीक का शब्द है। उसका मीनिंग होता है दाम दे दिया गया। जो कोई उधार लेता है कहीं बिजनेस में किसी चीज की, कोई भी ऐसा काम जिसके लिए कुछ दाम को चुकाना है, कोई सरकारी कोई ऐसी चीज, गवर्नमेंट की कोई ऐसी चीज होती है, जब उस काम को पूरा कर दिया जाता है तो वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल होता है, स्टैंप लगा दी जाती है, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब हम लोग उस पड़ाव पर आ गए, उस पड़ाव पर आ गए हैं, उस जगह पर हम लोग आ गए हैं जिस जगह पर इस शब्द का प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया कि पूरा हुआ। एक बहुत बड़े मिशन को शुरू से, पुराने नियम से लेकर के परमेश्वर की जो योजना थी, उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह यहां तक पहुंचे। अब वो योजना के पीछे हम जाएं तो क्या था कि परमेश्वर हमेशा एक चीज को चाहते थे कि परमेश्वर और मनुष्य की आपसी संगति, परमेश्वर और मनुष्य का आपसी संबंध। और पुराने नियम में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो पुराने नियम में हमेशा पाप का जिक्र है। यूहन्ना अभी बहुत 17 अध्याय काफी चल रहा है। यूहन्ना 17 एक चीज के लिए और फेमस है। वो इस बात के लिए फेमस है कि यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना या लॉन्गेस्ट प्रेयर, जो सबसे लंबी प्रार्थना है, वो प्रभु यीशु मसीह की है। तो थोड़ा सा उस तरफ हम लोग ध्यान देंगे। यूहन्ना 17 वहां पे लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश। ये प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर से बातचीत हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जो 7 कलमे हैं, 7 कलमों में जो पहले 3 कलमे हैं वो दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, और बाकी के जो 4 हैं वो परमेश्वर से उसका संबोधन, परमेश्वर से बातचीत हो रही है। उसी बातचीत में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। गंभीर बात यहां पर, वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब उनका जो आने का उद्देश्य था, उस बात को वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से उस प्रार्थना में कह रहे हैं। उस प्रार्थना में कह रहे हैं कि जिन प्राणियों को, कि जिसको, जिन प्राणियों को उनके ऊपर तूने जो अधिकार दिया था, उस चीज को मैंने इनको बता दिया है। जिस चीज को उनको जानना चाहिए था, उन चीज के बारे में मैंने उनको सब कुछ समझा दिया है। और उस समझाने में एक चीज जो संगीता, मैं क्या बोलूंगा इनको, बहन बोलूंगा, क्या बोलूंगा, जो भी मेरा रिश्ता बनता हो, है ना, तो उन्होंने एक बात को लिया, मेरी बड़ी फेवरेट आयत है वो, उन्होंने भी इस बात को पढ़ा था। मत्ती 1:21, पहली याद है मुझे, कोई पढ़े मत्ती 1:21। यहां पे पूरा मीनिंग दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हम बहुत कुछ आगे देखते हैं, बट ध्यान से देखिए, एक ही याद में सब कुछ मिल जाएगा। मत्ती 1:21,
वो यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जी हाँ, एकदम पूरा नाम पता सारी चीजें दे दी है। कौन होगा? उसका नाम यीशु रखना, और वो उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। और पुराने नियम में हम जब जाते हैं देखते हैं तो बार बार क्या होता था कि लोग साल भर पाप करते थे और हर चीज के लिए एक ही बलिदान होता था, और उस बलिदान को, पाप को याद करते थे, समझते थे। जब वो टाइम आता था तो देखते थे कि हमने ये पाप किया और उस पाप के लिए उसको बलि चढ़ाते थे। बाहरी रूप से सब कुछ कर दिया उस पाप को, लेकिन अंदर से वो पाप गया नहीं, उस पाप की क्षमा नहीं हुई। एक मेढ़े के ऊपर एक परंपरा थी कि जब ये टाइम आता था तो सबका, कलीसिया का, सबका पाप लेकर के एक मेढ़े के ऊपर जो निर्दोष होता था उसके ऊपर उस पाप को लाद दिया जाता था और उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था कि वो इसको लेकर के चला गया, सबके पापों को लेकर के वो चला गया। लेकिन मेरे प्रियो, ये काफी नहीं था। जो बलिदान पाप के लिए चढ़ाए जाते थे वो काफी नहीं था, और उन चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ पर पूरा करने के लिए आया है, वो उसके लिए एक ही बार के बलिदान के लिए आया, कि बार बार। इब्रानियों में आप इस बलिदान के बारे में पढ़ेंगे तो आप निकालेंगे इब्रानियों 10 उसका 11 से 14 में वहां पर देखिए हमको मिलेगा सारी पौलुस की जो पत्रियां हैं, जब उसको पलट लेंगे तो हमको वहां पे मिलेगा इब्रानियों 10 और उसका 11 से 14। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, मैं आपको इसलिए इनकरेज कर रहा हूं ताकि जैसा जीवन था वैसा जीवन हमारा ना रहे। आज का ये गुड फ्राइडे आज हमारे जीवन में बहुत कुछ कर जाए। लिखा हुआ है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी सदी बन जाए, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं उसके लिए क्या कर दिया है? उनको सिद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। और ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये मेरे और आपके लिए लिखा हुआ है, और ये हम सब के लिए लिखा हुआ है। यीशु मसीह के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी यूहन्ना 17 में लिखा हुआ था वहां पर कि जो काम तूने मुझको दिया था उसे पूरा करके मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा करी। किसी भी काम को जब हम जॉब शुरू करते हैं तो हमको एक असाइनमेंट दिया जाता है, कुछ काम दिए जाते हैं कि हमको इस काम को करना है। कुछ हमारे जॉब प्रोफाइल होते हैं कि हमको इस काम को करना है, और एक वो भी दिन आता है कि हम रिटायर हो जाते हैं। एक काम सौंपा गया। ये चर्च में अभी भी हम लोग को अलग अलग लोगों को बोला गया है वक्ता के लिए कि आप लोग आइए और परमेश्वर के इस वचन को आप लोग बताइए, और उसके बाद जब ये सभा समाप्त हो जाएगी तो सबका काम खत्म हो गया। अभी जो मुझको बोला गया था ये काम खत्म, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मिक कार्य है, जो पापों की क्षमा है, जो पुराने नियम में हम पाते हैं कि बार बार पाप वही, बार बार वही बलिदान, बार बार वही बलिदान, उस चीज के ऊपर जो शैतान की योजना थी कि उन लोगों के साथ मिलकर पौलुस, पिलातुस और जितने फकीर, फरीसी, बाकी लोग जो थे वो सब मिल करके कि ये बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाता है, जो हमारे रीति रिवाज है उससे हमको दूर करता है, उन सब से हमको निकाल करके ये पता नहीं किस चीजों कर रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको हम मार डालेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इसको मार डालेंगे। और वो इन चीजों से खुश हो रहे थे कि यीशु मसीह
उस क्रूस के ऊपर है, लेकिन उसके पीछे यीशु मसीह को क्या था, जो योजना थी उस योजना में यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं और उस विजय की तरफ यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये पृथ्वी उनको रोक पाई? क्या यहाँ के लोग उसको रोक पाए? क्या यहाँ का पाप उसको रोक पाया? क्या वो मृत्यु जिसने की, जो इंसान मर जाता था, जो शोक था, उसके बाद कुछ उम्मीद नहीं थी कि ये खत्म हो गया, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मौत नहीं, ओ मौत कहाँ है तेरा डंक। उस मौत के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, विजय को प्राप्त किया है। और वही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, पूरा हुआ। जो एक बड़ा काम, जो उद्धार की योजना, जो पापों से क्षमा की योजना, जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के लिए यहाँ पर बताया, यानी कि जो दाम हम सब के लिए, हम मेरे और आपके पापों के गुनाहों के लिए यीशु मसीह को जो दाम चुकाना था, उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह उस दाम को चुका रहे हैं, उस दाम को चुका रहे हैं। और अपनी प्रार्थना में, इसी प्रार्थना को अगर हम देखते हैं और आगे हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है सत्य के द्वारा, 17वें पद में लिखा हुआ है, 17 पद में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की उस योजना में हम लोग शामिल हैं। और इसी के 25 और 26 में लिखा हुआ है, जब प्रार्थना कर रहे हैं, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहां पर दो शब्द का है, जैसे वहां पे डाकू के लिए बताया था ना, दो चुनाव, यहां पर भी दो बातें हैं। वो दो बातें क्या है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, यानी वे लोग जो बार बार परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन पास नहीं आते, और वे लोग, उसके आगे लिखा हुआ है, जिन्हें नहीं, और लिखा, उन्होंने नहीं जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है, मैंने तेरा नाम उनको बताया है और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आखिरी जो 26वां पद है उसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने तेरा नाम उनको बताया है। किनको? मुझको और आपको बताया है, और लिखा, और बताता रहूंगा, और बताता रहूंगा। उसके राज और धर्म की खोज करो। मत्ती 5 पढ़ेंगे, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये सारी बातें वो गंभीर चीजें हैं। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ ना, मुझसे मांग, अब मैं तुझको कठिन गंभीर बातें जिनको तू अभी नहीं जानता बताऊंगा। जिन बातों को हम अभी नहीं जानते उनको बताऊंगा। यहां परमेश्वर वचन कह रहा है, मैं बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको, परमेश्वर से कह रहा है, जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। उस चीज को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारा यहां पर आया है, कि जो प्रेम उस परमेश्वर के साथ था, अभी वो दहने बैठा हुआ है, लेकिन हमारे बीच में भी, और हमारे बीच से जाते नहीं जब तक कि हम उनको हटाए नहीं, जब तक कि हम उनको हटाए नहीं। कल बड़ा अजीब सा मुझको लग रहा था, क्या हुआ अजीब सा, मेरी फीलिंग, मुझे पता नहीं बताना था कि नहीं, लेकिन जिस समय यहाँ पैर धोए जा रहे थे मेरा मन बहुत भरा हुआ था। मैं देख करके मन भरा हुआ था
कि परमेश्वर का दास है, उस परंपरा को जो यीशु मसीह ने पैर धोए, वो पैर धो रहा था। हम तो नहा धो करके सब लोग साफ सुथरे आए थे, है ना, लेकिन परमेश्वर का दास पैर धो रहा था। तो मेरे अंदर है, मैंने कहा कि भाई मैं भी पैर धोऊंगा आपको। तो अरे नहीं भैया, मैंने कहा नहीं। और जब मैंने इनका पैर धोया और मैंने कहा परमेश्वर, उसके बाद मेरे शब्द नहीं निकल पाए, मेरे शब्द नहीं निकल पाए। मैं सोचने लगा कि इन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, और मैं उन दिनों को भी याद करता हूं, बार बार मैं बताता हूं उन दिनों को। कई बार हम दोनों ही रहते थे और ये सिलसिला बहुत लंबा चला, लोग आए गए, बहुत लंबा चला। लेकिन जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी, उस योजना को पूरी होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। जो बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ, शैना, वो मेरे सामने की बेटी है, मेरे कंधों पे बड़ी है, वो मेरे पैंट को यहां से पकड़ करके चढ़ी है, मेरे कंधों पे बैठ करके मुझको तेते तेते रास्ता दिखाती थी, तेते तेते बोल नहीं पाती थी, कितनी छोटी थी, है ना, कि उसको क्या चाहिए क्या। मैं ऑफिस से आती, इसके पापा मैं दोनों सैमसन है, और मैं इन लोग के साथ रहता था। मेरा कमरा लगता है, लेकिन हम साथ भी रहते थे। उस समय हम लोग रहे साथ में। इनकी मम्मी कंडीशन थी कि आप भी रहेंगे साथ। मैंने कहा ठीक, मैं भी रहूंगा, और हम लोग रहते थे। और अब मैं देखता हूं उस परिवार को कि वो बच्चे परमेश्वर बहुत उन्नति की। सारिका को मैं देखता हूं, छोटी सी थी, स्कूल जाती थी, उसको पता नहीं, याद भी नहीं होगा, मैं घर आता था। इनके पापा से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात थी, बहुत अच्छा सिंगर थे, गाते थे। ये लिटिल परिवार, बहुत अच्छा गाने वाले लोग, उनकी बेटी लोग हैं, म्यूजिक में बहुत अच्छी है। मैं इसलिए चीजों को बता रहा हूं कि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उस योजना में हम लोग आ जाते हैं, जो परमेश्वर की योजना हमारे लिए जब रहती है, जब उसके अंदर हम आ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति में, जो हम लोग ने कहा था ना, वो हमको बढ़ाते रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे अंदर होंगे। वो योजनाएं हमारे जीवन में क्या होती हैं? पूरी होती चली जाती हैं, पूरी होती चली जाती हैं। भाई को मैंने देखा है, पास्टर बादल को, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। कई लोगों ने उनको भी ऑफर दिया था, अलग अलग बहुत सारी चीजें, लेकिन इन्होंने एक चीज को चुना, परमेश्वर की सेवा करना है। इसका प्रतिफल तो परमेश्वर जो अभी दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं, लेकिन उस समय सिर्फ स्वर्गीय स्थान में रहना ही नहीं होगा, लेकिन बहुत सा प्रतिफल होगा। तो मेरे प्रियो, जो काम परमेश्वर को, बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में लिखा, जो प्रभु यीशु मसीह को पूरा करने के लिए दिया गया था, बहुत सारी चीजें, लेकिन उन सारी पूरी हुई चीजों में हम सब शामिल हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे लिए इस जीवन में, उसको ग्रहण करके, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये सबसे जरूरी है। नहीं तो जो लिखा था ना, ये संसार के लोग ये नहीं जानते, ये संसार के लोग। परमेश्वर ऐसा ना हो कि हमसे कहे कि ये संसार के लोग, लेकिन परमेश्वर कहे ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं। मैंने दुख उठाया, वो व्यर्थ नहीं गया। इन्होंने समझा उस दुख को, उन्होंने उस खून को समझा, उस पाप की क्षमा को समझा। मेरे पास आए, पाप क्षमा हुए, मेरे साथ चले। मेरी इस जीवन में, इस पृथ्वी पे आने की योजना इनके जीवन में पूरी हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सारे जिन लोगों ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा मेहनत किया है, और मैं इन दिनों शुरू से मैं देखता हूं उन चीजों को, कैसे आत्मिक उन्नति हो रही है, कैसे आत्मिक उन्नति हो रही है, और ये कलीसिया लगातार उन्नति करती चली जाए। परमेश्वर हम सबको, मेरे साथ हम सबको बड़ी आशीष दे, उस योजना में बने रहें, और उस कार्य को जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, हम पूरा करते चले। गॉड ब्लेस यू।